मेरे बाद इस मैदान में जो सबसे हैंडसम है, ऐसे विकास तिवारी, जो इस आयोजन के कर्ता धर्ता भी रहे और उन्होंने इस आयोजन को बनाने के लिए आप सबको कॉल भी किए। और तालियां बजा दो यार, उसी ने किया ये सब। विकास तिवारी, आपने देखा होगा विकास ब्लॉग करते हैं और अपनी रिपोर्टिंग शैली में जगहों को घुमाते हैं, उनके बारे में अपना नजरिया पेश करते हैं। उससे दो फायदे होते हैं कि हमारे जो क्षेत्र की जगहें हैं वो लोगों तक पहुंच जाती हैं और खूब व्यूज उन पर आते हैं, लोग जाते हैं। सबसे पहले माइक ऑन करना पड़ता है। सबसे पहले तो भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे यहाँ बुलाया, और बाकी मेरे सभी क्रिएटर्स भाई बहन जो मेरे कहने पे इतने शॉर्ट नोटिस पे आ गए, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंकुर भैया, आप सभी को एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं जो शायद छतरपुर में किसी और ना दे सके, कोई और ना दे सके। तो इस वजह से हमारे अंकुर भैया, हमारे विनय भैया जो अभी थोड़ी देर में वापस फिर से यहाँ आएंगे, हम सभी के लिए कुछ बहुत बड़ा सोच रहे हैं जो हमारे लिए तो फायदेमंद है ही, साथ ही मेरे लिए तो है ही। नहीं, सभी के लिए फायदेमंद है। जैसा कि हमने बताया कि हम बहुत सारे सेक्टर्स में आने वाले दिनों में काम करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बहुत सारे एक्टर्स चाहिए होंगे, सिंगर्स चाहिए होंगे, सिनेमेटोग्राफर चाहिए होंगे, अच्छे क्रिएटर्स चाहिए होंगे। तो हम एक टीम, एक फैमिली के तौर पर कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को और बेहतर बनाएं, उसकी रिस्पेक्ट को और सोसाइटी में बढ़ाएं, उसकी दिशा में काम करें। विकास, ये तो हो गई वो बातें जो हम और तुम कभी भी कर सकते हैं। इन सारे क्रिएटर्स के बीच में कुछ ऐसी बातें जो मुझे आपसे पूछनी चाहिए, वो ये कि आपका भी वजन 100 किलो के ऊपर था, मैंने सुना। 106। 106। वो जर्नी बताइए, कैसे ट्रांसफॉर्म किया इसको। एक्चुअली मैं इससे पहले इंदौर रहता था, लगभग 6-7 महीने ही पहले ही मैं वापस छतरपुर शिफ्ट हुआ हूँ। तो वहाँ मैं रहता था, तो मुझे लगता था कि कुछ तो करना चाहिए क्योंकि पढ़ाई तो नहीं हो रही थी मेरे से। तो मैंने सोचा क्यों ना पतला ही होके देख लिया जाए। तो एक बार मैं ऐसे मजे मजे में दोस्तों के साथ जिम चला गया, मेरे आ गई जिम में मजा। मेरे को आ गई इतनी मजा जिम में कि जो लड़के थे उन्होंने तो छोड़ दिया। अब मुझे 2 साल हो गए हैं लगभग जिम करते हुए, और मैंने सिर्फ 4 महीने में ही 30 केजीज वेट लॉस कर दिया था। तालियां बजाइए भाई। 4 महीने में 30 किलो वजन कम किया, बहुत कमाल की बात है। और वापस से थोड़ा बढ़ गया है, पर फिर से कम कर लेंगे। तो क्या रूटीन क्या रहता है, किस तरह का खाना पीना पड़ता है इस तरह का वजन जब कम करना होता है? क्योंकि वजन तो मैंने भी 7-8 किलो कम किया है, लेकिन उसको इतना तुम्हारी तरह ब्रांड नहीं कर रहा हूं मैं। एक्चुअली अगर आपको वेट लॉस करना है तो सबसे जरूरी जो होता है वो होता है एक्सरसाइज के साथ कैलोरी डेफिसिट में खाना, जो कि लगभग सभी को पता होगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन इंटेक पूरा करना, जो कि मेरे जैसे वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है और नॉन वेज के लिए बहुत आसान। तो वेजिटेरियन रह के एक वेट लॉस करना और एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना एक वाकई बहुत ही ज़्यादा टफ काम होता है। अगर जो कर रहा है उसको तो मैं वाकई समझता हूँ कि भाई जलवा तो है आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप जो कंटेंट बनाते हैं और उस कंटेंट के पीछे थीम क्या रहती है, कैसे सिलेक्शन करते हैं पॉइंट्स का, कैसे सिलेक्शन करते हैं स्क्रिप्टिंग का, और वो पूरा जो एक स्टोरी टेलिंग होती है वो कैसी होती है? मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ इन चीज़ों का कि मेरे जो व्लॉग से या मेरे चेहरे से या मेरे चैनल से कभी भी कोई गलत चीज़ प्रमोट ना हो। ये मैं पूरी कोशिश करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र को बढ़ावा देने की कोशिश। जैसे कि आज भी हम उसी के लिए यहाँ मिले हैं कि अपने क्षेत्र को, ये सब जो अपने स्टार बैठे हुए हैं, बड़े बड़े सब स्टार हैं, मेरे से तो यहाँ सभी बड़े स्टार हैं मेरे हिसाब से। मैं सबसे छोटा स्टार हूँ इन सबके बीच में। ऐसा बोलना पड़ता है, ऐसे में बड़प्पन बढ़ता है आदमी का। नहीं नहीं, वाकई ये सब बड़े स्टार हैं मेरे से। आप चाहे फॉलोवर्स के मामले में देख लीजिए, चाहे फैन फॉलोइंग के मामले में देख लीजिए, पर मेरा सबसे भाईचारा है। मेरा ऐसे किसी से बुराई नहीं है, किसी से इतनी अच्छाई भी नहीं है कि मैं 24 घंटे उनके घर बैठा रहूं। पर ऐसा है कि सबसे भाईचारा है। अगर किसी को कुछ काम पड़े तो मैं उनके लिए खड़ा हूँ, वो मेरे लिए खड़े हैं हमेशा। ठीक है। 21 साल उम्र है ना अभी तुम्हारी? 23 हो गई है, ठीक है। उम्र नहीं पूछनी चाहिए हालांकि। नहीं नहीं, लड़कों की पूछ लेनी चाहिए। ठीक है। तो अभी जो कंटेंट बनाते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, उसके बाद फिर ऐसा मतलब अंदर अंदर तो मचा रहता हो ना कि आप देख लें कितने व्यूज हो गए हैं। वो तो दिन भर चलता है, वो पूरे दिन फिर एक ही काम रहता है। हाँ। नहीं नहीं, मैं 2-3 रील डाल देता हूँ दिन में, क्योंकि आजकल प्रमोशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो डालनी पड़ती हैं। उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है कभी कभी। हाँ। जैसे अभी मैं आपके साथ बैठा हूँ, मेरे पास 2 फोन और आ गए हैं कल के लिए। अच्छा। तो उस वजह से वो दिन भर स्क्रॉलिंग तो होती है कि आप कितने हो गए, आप कितने हो गए।
अच्छा, एक चीज और, क्या उसमें जैसे कोई एक ब्लॉग डाला और उसको पोस्ट किया, फिर व्यूज बढ़ रहे हैं, उसमें नीचे कमेंट आ रहे हैं, तो कमेंट्स करने वाला जो समाज है, जो पूरा कॉम है, उसमें लड़कियां भी रहती होंगी कमेंट करने, बहुत तो बहुत जाके उनकी प्रोफाइल भी चेक करते हो नहीं फिर? नहीं, मैं उनका कमेंट हाइड करता हूँ कि कोई और ना देख ले। अच्छा। क्या अभी का ही रिसेंट में जैसे कृष्णा यूनिवर्सिटी में एमबीए का एग्जाम दे रहा हूँ, ऐसे ही एज ए डिग्री लेने के लिए। तो मैं एक दिन मैंने डाला उसमें कि मैं यहाँ एग्जाम देने आ रहा हूँ और मुझे मिलना, जो भी मिलना चाहता हो, और हम वहीं मिलेंगे। तो एक लड़की का मैसेज आ रहा है, उसमें कह रही है कि भैया आप एग्जाम तो दे रहे हो पर आपने दूसरी कॉपी क्यों नहीं ली थी। मैंने कहा आपने एग्जाम पे ध्यान दे रही थी या मेरे पे। इस तरह से अपनी ब्रांडिंग करनी होती है कि बीच में इंटरव्यू दे रहे हैं तो अपन ये बता दें कि ब्रांड्स हमारे पास काफी है, लड़कियां ऐसे ध्यान देती हैं। काफी कुछ सीख लिया तुमने मुझसे। खैर विकास, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। लास्ट बहुत में आखिरी सवाल ये कि हाँ, ब्रांड्स को कैसे अप्रोच करते हैं? मैं अप्रोच किसी को नहीं करता, ना मैं किसी के पास सामने से जाता हूँ। मैं आपके पास भी सामने से नहीं आया था, आपको पता है। ये लाइन भी मैं नहीं बताई थी कि ऐसा बोल देना तुम। खैर विकास के लिए हम शुभकामनाएं करते हैं। एक उभरता हुआ सितारा है कंटेंट क्रिएटर जगत में। तालियां बजा दीजिए भाई, अच्छा लगेगा उसको। और हम आने वाले दिनों में कुछ और बेहतर जो काम करने वाले हैं, उसमें विकास की भूमिका रहेगी। आप सबके बीच और हमारे बीच भी एक कड़ी के तौर पर विकास रहेंगे, और आप सब अपनी जो टैलेंट है उसको एक इसी तरह से हम प्लान करें कि हम कहाँ किसका क्या रोल हो सकता है इस इंडस्ट्री में एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए, वो हम करते रहेंगे।